वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम औसत में पढ़े थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आज हम बढ़ेंगे औसत में। चूंकि एक्सरसाइज ये इतनी यूनिक एक्सरसाइज है, इससे आपको किसी भी एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे औसत में क्रमागत संख्याओं का जो है कैसे कैलकुलेशन बहुत देखते देखते कर लिया जाएगा। क्रमागत में देखिए क्या क्या हो सकता है। आपकी क्रमागत सम संख्या हो सकती है, आपकी क्रमागत विषम संख्या हो सकती है, आपकी प्रकृत संख्या हो सकती है। अच्छा, समानांतर श्रेणी भी एक तरह का क्रमागत नंबर है, क्योंकि 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, तो आपको कंस्टिट्यूटिव नंबर में आपको 4 चीज पढ़ना है। क्या? क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, प्राकृत संख्या और समानांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए इन सारी प्रश्नों पर हम काम कैसे करते हैं और चीजों को बहुत आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा इसका बेसिक कैसे जानना है। बात करें कि हम लगातार प्राकृत क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे मान लिया जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11। तो अब हम इसका कहें कि इसका औसत कितना होगा। तो जनरली औसत का जो डिफिनेशन है वो ये है कि कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आप अभी तक क्या करते थे, सबको जोड़ के जितना संख्या उससे हम भाग दे रहे होते हैं। सपोज किया जाए, तो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा में ही ले लेते हैं ताकि चीजों को लोग आराम से देखते नहीं। इतना ही हमको औसत चाहिए। तो जैसे कि हम पहले क्या करते थे, जोड़ते थे 4, 3, 7, 5, 12, 12, 14, 18, 18, 7, 25। और कितने संख्या है? 5। तो हम 5 से भाग दिए तो कितना हो गया? 5। इसका औसत कितना हो गया? 5। तो दोस्तों कहना यही चाहते हैं कि जो बीच वाला टर्म होता है वही उसकी औसत होती है। क्रमागत संख्या की जब भी बात आ जाए तो जो बीच वाला संख्या होती है वही औसत होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि बीच वाली संख्या, जैसे 5 था तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 1 बीच में मिल गया। 6 रहता तो कैसे होता? 8 रहता तो कैसे होता? उन सारी चीजों पर हम डिस्कस करते हुए, यकीन मानिए क्रमागत संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आज के बाद आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आप अंतिम तक बने रहेंगे तब चीजों को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रमागत प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समानांतर श्रेणी के प्रश्नों को देखते देखते कैसे जान जाए। तो जैसे हम लोग जोड़ के भाग देते हैं, तो यहां पर हम लोग सीखेंगे कि बीच वाला को ही उठा लिया, यानी 5 इसका हो गया एवरेज। तो यहां पर 2 बात सीखेंगे, फर्स्ट और लास्ट। 3 + 7 जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया? 5, जो कि आपका औसत हो गया। ये कब स्थिति के लिए एलिजिबल है? तब जब क्रमागत की बात की जाए तब। ठीक है, अब मान लिया जाए आपका मान लिया जाए, चलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। समझिएगा, अब हमको जानना है कि इसका औसत क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कांस्टेंट है। जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमको एकदम कांस्टेंट डिफरेंस चाहिए। तो याद रखिएगा, आपके पास टर्म कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बीच वाला कौन हो गया? 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। इसका मतलब बीच में कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसका औसत कितना हो गया? 7 हो गया। आप जोड़ के भी, यदि आप जोड़ के भी 7 से भाग दें तो आपका 7 ही आएगा। चेक करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बटा में यदि हम 3, 2, 5, 2, 7 कर लेते हैं, 3, 1, 4, 9, 4, 13, 13, 7, 20, 20, 5, 25, 3, 28, 29 और 2, 2, 1, 3, 1, 4, 49 बटा में 7, यानी आपका कितना आ गया? 7 आ गया। जो देखने का मिला कि आपका ये हो गया।
तो दोस्तों हम कहना यही चाहते हैं कि जब आपके पास क्रमागत की बात की जाए तो बीच वाला को ही उठा लिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे संख्या आपके पास 7 गो हो, 9 गो हो, 11 गो हो, 13 गो, तो आप बीच वाला उठा सकते हैं। लेकिन संख्या आपके पास 8 गो हो, 6 गो हो, तो कैसे, उस पर हम ध्यान देते हैं। चलिए बात करते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, है ना, आपके पास 14। ठीक है, ये भी क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्या है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, अब ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न में भी आप इसके पिछले हम बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 13 1 14, 14 में 2 भाग देंगे, आपका 7 आ गया। सारा काम वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 14 4 18, 14 4 18, 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका औसत 9 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम जो पुरानी बात कर रहे थे उसमें क्या करेंगे कि 3 3 6, यानी बीच में तो नहीं है, तो इधर का 2 इधर का 2 हटा देंगे। अब इस दोनों को पकड़ के, यही औसत है जो बीच में है। क्योंकि जब संख्या आपके पास मतलब ऑर्डरिंग विषम में ना देके सम में हो, मतलब 7 9 11 ना देके 8 हो 6 हो, तो हम चीजों को कैसे समझेंगे। तो इसको बीच वाला पकड़ लिए, तो बीच वाला पकड़ लेके 2 से भाग दे दिए। 8 10 18, 18 में 2 से भाग दिए, कितना हो गया 9। आप देख रहे हैं कि यहां पर 9 हो गया, यानी इसका एवरेज कितना हो गया, 9 हो गया। तो दोस्तों ये जो बात मैं बता रहा हूं उन सारी संख्याओं के लिए है जो क्रमागत से रिलेटेड है। क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, समानांतर श्रेणी में हो, उन सारी में इस प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। तो अब आप यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखें कि जब आपके पास ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके पास, है ना, ऑर्डर विषम में हो, यानी गिनती जो है विषम में हो, तो n/2 + 1। जैसे आप यहां की देख लीजिए कि 3 2 5 ऑर्डर आपका विषम में है, तो सॉरी ऑर्डर जब विषम में हो तो n + 1/2, सॉरी n + 1/2, तो 5 1 6, 6 से भाग दिए कितना हो गया 2, 2 से भाग दिए 2 में कितना हो गया 3, और 3 नंबर पे कौन है 1 2 3, तो आपका ये आंसर हो गया। अब यहां भी देख लीजिए n + 1/2, आपका n कितना है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2, यानी कि 4 नंबर पे कौन है आपका 1 2 3 4, ये कितना हो गया 7। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सीखने को मिला। क्या मिला, ध्यान से चीजों को समझेंगे। क्या मिला कि जब आपके पास जो नंबर दिया हो वो विषम में, ठीक है, तो हम लेंगे n + 1/2। क्रमागत की बात कर रहे हैं, यानी गिनती जो है आपका विषम में हो तो बीच वाला को पकड़ेंगे। अब जब गिनती, ठीक है, तो इसका पर हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। जिससे मान लिया जाए 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 5 1 6/2 कितना हो गया 3, तो 3 नंबर पे कौन है ये हो गया, आपका औसत हो गया। ये तब जब आपके पास ऑर्डर जो है गिनती जो है विषम में, और जब आपके पास ऑर्डर इवन यानी कि 5 ना देके 7 ना देके वो 6 दे दे 8 दे दे 10 बल जोड़ा में, समझिएगा बात को। जैसे मान लिया जाए 3 5 7 9 11 13, तो 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज क्या होगा, तो ध्यान देंगे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि इसके लिए n/2 प्लस जैसे 3 2 5 1 6, n/2 + 1/2,
ये कब? जब ऑर्डर आपका होगा इवन में, जैसे n/2। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 n का मान 6 हो गया, तो 6 में 2 से भाग दे तो कितना हो गया? 3 हो गया, और ये 3 और 1 4 हो गया। समझिएगा ध्यान से, समझ में कितना आ गया? हाँ 4 हो गया, बटा में 2 नहीं, यानी 3 नंबर और 4 नंबर को पकड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 3 नंबर और 4 नंबर कौन है? तो 3 नंबर आपका ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, इसको जोड़ के और किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो 7 9 16 बटा 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका एवरेज, या 13 3 16, 16 में 2 से भाग देंगे कितना होगा? 8 हो जाएगा। यानी ये जो बता रहा है वो आपकी उस ऑर्डर को पकड़ना है, 3 नंबर वाले को पकड़ना है, 4 नंबर वाले को पकड़ना है, ये 3rd नंबर वाले को पकड़ना है, ये 4th नंबर वाले को पकड़ना है, अब बटा में कर देंगे। तो ये nth ये टर्म है TH, समझ पा रहे हैं? तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तालिका में हम आगे बढ़ेंगे। अब तक अभी हम समझ रहे थे कि इसका बेसिक चीज क्या है, चीजों को हम कैसे आसान करेंगे उस पर बात कर रहे थे, और हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ये, अब देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो पहले इसको आप बढ़िया समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आपके पास हो गया। तो 7 को हो गया तो हम आपको बताए थे कि जब आपके पास ऑर्डर गिनती विषम में हो तो हम बीच वाला को पकड़ लेंगे। इसका मतलब इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, तो बीच में यही नंबर में हो गया। और ऐसे भी बताए थे n+1/2। तो 7 1 8 बटा 2, यानी 4 नंबर पे कौन आएगा? 1 2 3 4, यही आया। इसका मान दिया हुआ है 33। जब क्रमागत है तो ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो आपका बड़ी संख्या कितना निकल गया? 36 हो जाएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं कि माना कि संख्या x होगा, अगला x+1 होगा, x+2 होगा, फिर उसको जोड़ के भाग देंगे, वो सब करने की बात नहीं है। आज से पहले हम लोग यही पढ़ते थे कि x+1, x+2, x+3, है ना, x+4, x+5, x+6 को 7 से डिवाइड किया और इसका मान 33, तो x का मान निकालते, फिर x+6 का मान निकालते, और वो करने की बात अब नहीं रह पाएगी। अब ध्यान दें, अब इतना भी नहीं करेंगे, और क्या करेंगे कि भाई 7 नंबर है तो बीच वाला जो होगा 4 नंबर पे होगा। इसका मतलब इधर 3 हो गया और इधर 3 हो गया। ये बीच का जो नंबर है 4 नंबर है, और बीच वाला ही एवरेज होता है, इसका मान 33 है। अब आगे चल के 3 संख्या है, अब प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 है जब क्रमागत है। इसका मतलब 33 में यदि हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि बड़ी संख्या कितनी हो गई? 36 हो गई। तो चीजें को हम लोग धीरे धीरे आसान करते जाएंगे, है ना। आज का थीम्स ही है कि हम लोग को क्रमागत संख्याओं पे प्रश्न पे काम कैसे करना है, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। तो प्रश्न कर रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी संख्या कौन होगी, ठीक है। तो ध्यान ये देना है, 4 गुण संख्या है, 1 2 3 4। इसका मतलब 5 उड़ाता तो हम बीच वाला को पकड़ लेते हैं, लेकिन 4 ही है, इधर इधर निकल गया, इसका मतलब इसके बीच वाला का होगा।
इस दोनों का। ऐसे भी हम लिखवाए थे कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1। तो n/2 का मतलब 4 में 2 से भाग दिए, 2 नंबर को पकड़ेंगे और एक उससे जो आगे होगा उसको पकड़ेंगे, 2 नंबर 3 नंबर को पकड़ेंगे और उसका, तो इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 27। आप बताइए कि इसके बीच का एवरेज 27 है तो ये नंबर कितना होगा 26 होगा, क्योंकि भाई इसके बीच का ना गैपिंग 2 का है, इसके बीच का गैपिंग 1 का होगा और ये कितना होगा 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि आपकी बड़ी संख्या कितनी हो गई, तो बड़ी संख्या आपकी 30 हो गई। छोटी संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? यदि आपसे इस प्रश्न में बोल दे कि 4 क्रमागत, किसी प्रश्न में यदि आपसे बोले, ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा मान लीजिए कि जब आपके पास नंबर छोटा है तो आप बॉक्स बना के चीजों को समझ लें, जब आपके पास बड़ा ऑर्डर हो तो चीजों को कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि 21 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो आपका है 60। 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 60 है, तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब 21 यहां पे है, तो बताइए जो विद्यार्थी मान के निकालते हैं कि पहली संख्या को x मानेंगे, अगली x+2, तो क्या 21 बार वो लिखेंगे? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इसमें क्लू है, उस क्लू को जानना होगा। आप मान के बनाते हैं, कल चल के प्रश्न ये भी देगा कि 108 क्रमागत सम संख्याओं का, तो क्या आप 108 बार बनाएंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं लॉजिक है, उस लॉजिक को जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अब हमको जानना है कि 21 है तो बीच वाला तो क्लियर है, 10 इधर हो जाएगा 10 उधर हो जाएगा, इसका मतलब 11वां नंबर जो होगा वही उसका बीच का होगा। अब भैया हम बताए थे कि जब आपके पास ऑर्डर विषम में हो तो n+1/2, 21 में 1 से 2 जोड़ दोगे 22 हो जाएगा, 22 में 2 से भाग देंगे, 11वां पद को हमको पकड़ना है। यदि 11वां पद को पकड़ना है मुझे, इधर 10 टर्म होगा और इधर भी 10 टर्म होगा, इसका मतलब 11वां टर्म यही है, 11वां टर्म यही है ना, क्योंकि इधर 10 हो गया उधर 10 हो गया और औसत कितना दिया हुआ 60, तो यही तो औसत आपका 60 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि आगे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इससे आगे 10 संख्या है, समझिएगा ध्यान से, इससे आगे कितना संख्या है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल रूप में देते हैं कि हमारे पास 5 नंबर है, तो 3 नंबर इधर 2 इधर 2, और मान लीजिए क्रमागत सम संख्या है और इसका मान लीजिए एवरेज 10 था, तो अब आगे का 2, तो 2 टर्मों के बीच का डिफरेंस चूंकि सम संख्या है तो 2 होता है, इसका मतलब आगे कितना टर्म है, 2 टर्म है, 4 नंबर आएगा 5 नंबर आएगा ना जी, ये 2 कितना हो जाएगा 4। यानी यहां से जब काउंट करेंगे तो ध्यान देंगे जितना है उतना लेकर उसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, यानी आगे 2 टर्म है और एक गैप जो है आगे 3 टर्म है, और गैप कितना हुआ 2 गैप हुआ, भाई आगे 3 4 5 3 टर्म है, गैप कितना होगा 2, और एक गैप के बीच में क्रमागत सम संख्या 2 होगा, 2 दूनी का 4, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। इसी प्रकार यहां पर एक गैप बराबर आपका 2 होगा, क्रमागत सम संख्या है तो जब एक गैप बराबर 2 होगा तो 10 गैप बराबर कितना होगा 20 होगा। यह क्रमागत संख्या है तो 2 पदों के बीच का अंतर 2 होता है, क्रमागत सम संख्या है तो आगे चल के आपका चूंकि यहां से काउंट करेंगे तो 11 होगा, इसको छोड़ के काउंट करेंगे तो 10 होगा, लेकिन जितना नंबर रहता है उससे कम एक गैप होता है, तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो 10, यानी गैप हमको 10 ही लेना है, तो एक गैप का मान 2 है तो 10 गैप का मान कितना होगा 20, इसका मतलब 60 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब इसी प्रश्न में हम थोड़ा सा और उसको ये करते हैं, है ना, जैसे कह दें
कि 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है ना 111 है। तो हम कहें बड़ी संख्या की क्यों, कौन सी होगी, समझ पा रहे हैं। अब देखिए 40 है तो कोई एक मिडिल ऑर्डर नहीं है इसमें, क्योंकि भाई 41 रहता तो मालूम चलता कि बीच वाला को हम पकड़ लेंगे, लेकिन क्या है आपका यहां पर बीच वाला तो जैसे 39 रहता है तो 18 इधर चला गया 18 उधर चला गया 19वां नंबर को पकड़ लेते हैं, लेकिन यह है 20 नंबर। तो हम बताए थे कि हमको कौन सा नंबर पकड़ना है जब भी आपके पास इस तरह का ऑर्डर हो, तो हमको पकड़ना है, ध्यान देंगे कहे थे कि एक n/2 पकड़ेंगे और एक जस्ट उसके n/2 + 1 पकड़ेंगे। ये टर्म है, ये टर्म है, ध्यान देंगे 40 का 2 से भाग देंगे, एक 20वां टर्म को पकड़ेंगे और एक किसको पकड़ेंगे 21वां टर्म को पकड़ेंगे, और यही इन दोनों के बीच का औसत है। ये औसत है, और ये औसत कितना दे रखा है 111। कितना दे रखा है 111। अब जब 111 दे रखा है तो ये कितना होगा 110 होगा, और ये कितना होगा 112 होगा। अब ध्यान देंगे आपको जाना कहां है 40 तक, समझ पा रहे हैं ना, आपको जाना कहां है 40 तक। इससे यदि आप करेंगे तो इसके आगे कितने नंबर्स हैं, इसके आगे आपका 19 नंबर है। कितने इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ के पकड़ेंगे तो 18 नंबर हो जाएगा, लेकिन इसको लेके पकड़ेंगे तो इसको हम लेके पकड़े यानी ये मेरा 40वां टर्म है, ध्यान देंगे। यानी नंबर कितने होंगे इसको हम लेके पकड़ेंगे तो 19, जिससे मान लिया जाए 3 नंबर है तो गैप कितना बनेगा 2 गैप बनेगा। तो 19 नंबर है तो गैप कितना बनेगा 18 बनेगा, क्योंकि एक कम बनता है और एक गैप 2 के बराबर होता है क्रमागत सम संख्याओं के लिए, क्योंकि एक गैप का मान गैप का मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, एक गैप का मान 2 है। तो यहां से आपका कितना गैप हुआ, आपका गैप हो गया कितना 19। तो 19 गैप यानी यहां से आपका 19 नंबर होगा तो 18 गैप हुआ, तो 18 दूनी का 36 हो जाएगा। यानी 112 में यदि हम 36 जोड़ दें 6 2 8 3 1 4 यानी कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। यानी कि जो अगला जो 40वां टर्म होगा वो कितना होगा, यानी अंतिम पद क्या होगा 148 हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि देखें कि हम लोग चीजों को कैसे आसान करेंगे, इसको जब ले रहे हैं तो 19 नंबर, इसको छोड़ रहे हैं तो 18 नंबर, और जितना नंबर होता है उससे कम एक गैप होता है। जैसे आप इस चीज को समझ लो कि 1 2 3 4 5 यदि यहां से लेंगे तो 1 2 3 नंबर, लेकिन गैप कितना बनेगा 1 2 गैप बनेगा। उसी प्रकार जब हम यहां से लेंगे तो मेरा नंबर हुआ 19 नंबर, तो 19 नंबर हुआ तो गैप कितना बना 18 गैप बना, और जब एक गैप के बीच 2 का इंटरवल है तो 18 गैप के बीच 36 का इंटरवल होगा। इसका मतलब 112 में हम 36 जोड़ दिए, इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी 112 में हम 36 जोड़ देंगे 148 हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आज का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही जानना है कि क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्यूशन कर पाए, और वैसा सोल्यूशन जो अंतिम तक आपके पास बना रहे। चलते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 5 क्रमागत ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या में ए बी सी डी ई इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, और उनका औसत जो है
दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि बताएं कि चौथे नंबर पर बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में चौथे नंबर पे कौन सा होगा? आप ही बताओ। ए, बी, सी, डी और ई दिया हुआ है। आप बेसिक से जब बना रहे होते हैं तो भाई मान लेते हैं कि एगो एक्स है, दूसरा x+2 है, x+4 है, x+6 है। हम उनको जोड़ के उतना से भाग दे के बराबर लिखते थे तो x का मान निकालते थे। यार हम सब करने की जरूरत नहीं है। 5 है सीधे हम पकड़ लेंगे, क्योंकि 5 मतलब हम बीच वाला पकड़ लेंगे, 7 मतलब बीच वाला पकड़ लेंगे। तो चूंकि हम बताए थे कि ऐसे में n+1/2, तो 5 एक 6, 6 बटा में 2, 3 नंबर, 3 नंबर पे कौन है? C है, और इसका मान दिया है 66। जब 66 इसका मान दिया है तो इसका मतलब क्रमागत सम संख्या 2 बढ़ेगा, 68 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में चौथे नंबर पे कौन है? हा? तो आपका 68 हो जाएगा। आरोही क्रम, अवरोही क्रम कुछ भी पूछे दोस्तों तो आप यहां से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब इसमें एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं जो कि आपके CHSL में आया हुआ है, उसको ध्यान से समझिएगा, उसको कैसे बनाइएगा, चीज को समझना होगा। ठीक है? तो वो इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। यदि आपकी बेसिक ठीक है तो प्रश्न सोच पाएंगे कि प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है? बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या को शामिल कर लिया जाए, 2 संख्याओं को कर लिया जाए, ठीक ना? अगली 2 संख्याओं को क्या कर लिया जाए? मिला ली जाए। तो बोल रहा है कि उनकी औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो उनके औसत में परिवर्तन ज्ञात करें, कितना परिवर्तन बढ़ेगा। और इस प्रकार आपके पास जो ऑप्शंस है वो है ए 1 बढ़ जाएगा, बी 1.4 बढ़ जाएगा, सी 2 बढ़ जाएगा, डी 2.5 बढ़ जाएगा। ठीक है? 2.5 बढ़ जाएगा। क्लियर? जो भी है व्हाटएवर। अब समझना दोस्त यही है, बहुत ध्यान समझिएगा कि 5 संख्याओं का औसत x है। ठीक है? तो यदि हम इसको बेसिक से ही बना देते हैं, चलिए बेसिक से ही बना देते हैं। ऐसे भी आपको बिना पेन पे, देखिए आप इसको बिना पहले पेन पर का समझिए, इस चीज को समझना होगा। मान लीजिए 5 क्रमांक संख्या ABCD है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। प्रश्न के हिसाब से मान लीजिए 5 ठो दिया हुआ है और औसत x है, तो 5 को है तो भाई बीच वाला औसत होगा। इसका मतलब इसका मान x दिया हुआ है और बोल रहा है कि अगली 2 संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए। तो चलिए हम f और g को भी सम्मिलित कर देंगे। तो जब क्रमागत संख्या है तो इसका मतलब कि 1 बढ़ेगा, तो ये x+1 हो गया होगा, ये x+2 हो गया होगा, ये x+3 हो गया होगा और ये x+ कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। तो अब बोल रहा है कि बताएं कि जब 2 संख्या आप जोड़ दिए होते हैं तो अब उन संख्याओं का औसत क्या होगा। बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। अब बताइए कि आपके पास 7 नंबर हो गए,
7 नंबर है तो बीच वाला कौन सा हो गया? 3 इधर गया, 3 इधर गया, 6, तो बीच वाला कौन हो गया? चौथा नंबर वाला। और वैसे भी हम बताए थे कि n+1/2, 7 1 8 बटा में 2 4 नंबर लग पकड़ेंगे, डी को पकड़ेंगे। और ऐसे भी 7 नंबर है तो 3 नंबर इधर है और 3 नंबर ये बीच वाला ही नंबर है। और बीच वाला नंबर क्या है? x+1। जब ये x+1 है तो प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए उससे उसका मान कितना बढ़ गया। तो पहले तो ये x था, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, यानी उसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आज का जो मेरा मोटिव था कि क्रमागत संख्याओं पर हम कैसे काम करते हैं, उस क्रमागत संख्याओं में आपका सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, समानांतर श्रेणी, इस तरह के कुछ भी प्रश्न दिए हों तो आप चीजों को 2 बारों में सोच लेना होगा। क्या कि वो ऑर्डर जो है इवन में है या ऑड में है। यदि ऑड में है तो बीच वाला को पकड़ लेंगे, यदि इवन में है तो हम कहे थे कि आप क्या करेंगे कि n+1/2 करके हम चीजों को कर लेंगे। यानी कि समझ पा रहे हैं n/2। तो आपको मैं यही बताया, एक बताया कि जब आपके पास ऑड ऑर्डर रहेगा तो यही हम टर्म लेंगे। 5 है तो 5 1 6 बटा में तीसरे नंबर को उठाएंगे। जब 6 है चाहे 8 है तो हम कहते हैं n+1/2 होगा। जिसे मान लिए कि ये आपका ये किसके लिए है कि जब आपके पास ऑड तरह का हो। जब इवन तरह का रहेगा तो क्या रहेंगे? n/2 लेंगे प्लस n/2+1 लेंगे और दोनों का जो बीच वाला होगा वही औसत होगा। तो दोस्तों आज आप देखें क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालते। तो दोस्तों आपको वीडियोस अच्छा लगा तो चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। हो सके जितना मित्रों को आप जोड़े, क्योंकि ये आपका सेशंस है और इसमें अभी हम लोग यात्रा शुरू किए हैं। बहुत लंबी जर्नी हम लोग को तय करना है। चलिए ऑल द बेस्ट।